हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो हमने देख लिया था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसका फॉर्मूला आप पहले लिख लो, क्या होता है गुडविल निकालने का। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बात करें अगर कि सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद अगर हम देखें कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो ये तो बच्चों हमने सीखा था, जो अभी लास्ट क्लासेस में जो हमने सीखा सेम वैसा ही होता है। ये सेम एज अर्लियर जो हमने पहले सीख लिया ये उसी की तरह होता है। जबकि नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यानी इसको निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR अपॉन 100। नॉन प्रॉफिट को निकाला जाता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR बाई 100। अब ये सर NRR का क्या मतलब है, तो NRR मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR मीन्स जो कि एक परसेंटेज होगा जो आपको हमेशा गिवन होगा। ठीक है, अच्छा सर तो फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के दो फॉर्मूले, चलो मैं आपको दोनों बताता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है जो पार्टनर्स की कैपिटल्स होती हैं वो प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं ये भी थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, इसका दूसरा फार्मूला भी होता है, जी हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और फार्मूला होता है जो कि होता है हमारे टोटल एसेट्स में से जब हम लेस कर लें हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ और लेस कर ले एग्जिस्टिंग गुडविल और लेस कर ले नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और लेस कर लें इसमें से अगर हम हमारे फिक्टिशियस एसेट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि गुडविल कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट को निकालने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सेम जो हमने पहले सीखा, और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR बाय 100। इस चीज़ को निकालने के ये रहे फॉर्मूले।
एवरेज को निकालने के 2 से डिवाइड ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ठीक है, ये पेज आप नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हम चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों वीडियो पॉज करके। आइए हम इनके ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज़ 10 लाख रुपीज़ एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15%। यानी बच्चों ये आपको NRR गिवन है, परसेंटेज में NRR ही गिवन होती है। एनुअल सैलरी टू पार्टनर 60,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2-year purchase over last 3 year average super profits. Calculate the goodwill of the firm. क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, तो जो जो चीज़ें बच्चे इसमें गिवन है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसा कि इन्होंने हमको कैपिटल्स गिवन दे रखी है उनकी, तो बच्चों सुपर प्रॉफिट निकालना है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारा स्टेप 1 क्या होता है बच्चों कि हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है सर। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लास्ट 3 years का बोला था, तो वो कैसे निकालते थे? 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा बच्चों 3,60,000। लेकिन बच्चों जो एवरेज प्रॉफिट हमें चाहिए होता है, इसमें से आपको हमेशा लेस करना पड़ेगा। यहाँ समझते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ये आपको हमेशा लेस करना पड़ेगा अगर कोई भी गिवन है तो। यानी ये वाला काम कब करना पड़ेगा सर? ये वाला काम आपको तब करना पड़ेगा इफ गिवन, जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन था। तो हम देखेंगे 3,60,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर को बोला गया सैलरी दी जाती है 60,000 ईच और 2 पार्टनर है, तो इसका मतलब 1,20,000 सैलरी लेस हो जाएगी इसमें से। तो 2,40,000 ये हमारा मेन होगा जो हम यहाँ पुट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, जिसे हम एवरेज प्रॉफिट मानेंगे। अगर कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं होता तो यही एवरेज प्रॉफिट होता, लेकिन अगर रेम्यूनरेशन है तो वो लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा। फिर स्टेप 2 क्या है हमारा? हमको निकालना पड़ता है क्या बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो गिवन थी हमको, जो कि थी 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड करी हुई है मल्टीप्लाइड बाय रेट, जो कि है इस क्वेश्चन में 15%। तो ये आ गया 1,50,000। ठीक है, तो चलिए अब निकाल लेते हैं गुडविल के लिए। एवरेज प्रॉफिट जो कि आया 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि आया 1,50,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने इसमें? 2। तो आंसर इज 1,80,000। समझ आ गया? ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो बच्चों। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चों अभी मैंने 17 क्वेश्चन कराया आपको, ये लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का बोर्ड में आया था ये 2019 में। चलिए अब 18 करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूँ। ये रहा बच्चों क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना इसको। लिखा है गुप्ता एंड बॉस हैड ए फर्म इन विच दे हैव इन्वेस्टेड 50,000 ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट फॉर 16,000। ठीक है, यानी हमको बच्चों एवरेज प्रॉफिट गिवन है 16,000 और उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया? 50,000। ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है हमको। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
इन द इंडस्ट्री इज़ 15%, 15% NRR गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। ठीक है, यानी एक ही बात है, ये 15% हमको उसी पे गिवन है। तो ऐसे तो बच्चे बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अगर फिर से हम देखें तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेप 1 क्या होता है हमारा कि हमको निकालना पड़ता है सर एवरेज प्रॉफिट, जो कि इस क्वेश्चन में हमको गिवन था। एवरेज प्रॉफिट 16,000। ठीक है, तो गिवन था। स्टेप 2 होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने इन्वेस्ट करे हुए थे 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, यह आ जाएगा 7,500। ठीक है, बस बच्चे, तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। तो गुडविल कैसे निकालेंगे हम? 16,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि इस क्वेश्चन में हमको कितना गिवन है? 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 16,000 माइनस 7,500 8,500 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आंसर इज 34,000। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, मैंने फिर भी आपको करा दिया। चलो आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, आप नोट डाउन कर लेना। 2014 बच्चों आया हुआ ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट के पेपर में। लिखा है अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, हमको एवरेज प्रॉफिट गिवन है। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%, यानी NRR गिवन है हमको। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ़ इट इज़ वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमको देखो एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट इसमें हमको गिवन नहीं है, वो हमको निकालना है। रेट हमको गिवन है, तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो मैं चलो आपको समझाते हैं। ये बच्चों स्टेप्स हैं जो मैं आपको करके दिखाता हूँ ना, ये स्टेप्स हैं, यही आपको आपके एग्जामिनेशन में भी फॉलो करने हैं। यानी स्टेप जैसे गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर इसके बाद हम करते हैं स्टेप 1, उसमें हम क्या निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन ही है। कितना गिवन है सर? तो वो गिवन है हमको 8 लाख रुपीज़। लिखा है ना कि अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, इसके बाद है स्टेप 2। स्टेप 2 होता है सर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाय 100। अब यहाँ पे कोई भी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, तो हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि इसमें हमको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन थी बस, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताया था टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। उसके अलावा कोई भी चीज़ गिवन नहीं है यहाँ पे। ये वाला फॉर्मूला लग नहीं सकता क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें आइटम्स गिवन नहीं है। तो ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का लगेगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। टोटल एसेट्स इस क्वेश्चन में हमको गिवन थे 22 लाख रुपीज़ और आउटसाइड लाइबिलिटी थी 5,60,000। ठीक है, यह आ जाएगा 16,40,000। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 16,40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आ गई। एवरेज बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है, तो हम एवरेज इसकी नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलिए मैं ये पेज को टर्न कर देता हूँ। तो हम 16,40,000 NRR अपॉन ये कर लेंगे, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा।
यानी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आई 16,40,000 मल्टीप्लाइड बाय NRR। तो NRR क्वेश्चन में हमको गिवन था जो कि था 10% अपॉन 100, तो ये आ गया 1,64,000। ठीक है, तो चलिए सर अब गुडविल निकालना इजी हो गया। एवरेज प्रॉफिट, तो वो तो हमको क्वेश्चन में गिवन था, एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपीज़। तो 8 लाख का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने निकाला 1,64,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो वो था 2.5 या फिर 2.5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा 8 लाख माइनस 1,64,000, ये कुछ आएगा 6,36,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 तो आंसर इज़ 15,90,000। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चे, ये एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आते हैं जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, हमने करा इसको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, इसको भी नोट डाउन कर लेना। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स 75,000 जिसमें इंक्लूडिंग है कैश ऑफ 5,000। इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों आप। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 5,000 ऑन दैट डेट। ठीक है, उसके क्रेडिटर है 5,000 उस डेट पे। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। कह रहा फर्म के पास रिजर्व पड़े हैं 10,000 के और उनके कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है बैलेंस 60,000 का। ठीक है, इफ़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 20%, यानी NRR हमको 20% गिवन है, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 24,000 और गुडविल गिवन है इस बार, यानी जो चीज़ हम कैलकुलेट करके निकालते थे वो हमें गिवन है। एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ओहो समझ गया। क्वेश्चन 25 इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। तो फिर से अगर मैं लिखूं कि गुडविल क्या है, तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें स्टेप 1 हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट, तो वो तो हमको कैलकुलेट करना है बच्चों। स्टेप 2 होता है हमारा जो कि होता है नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो मैं अभी कैलकुलेट करूँगा। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR अपॉन 100। तो इसको मैं अभी कैलकुलेट करने वाला हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे गुडविल गिवन है, गुडविल इन्होंने मुझे 24,000 की गिवन दी हुई है। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि हमको गुडविल गिवन है। चलिए सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा हमको, जो जो इसमें चीज़ें हमको गिवन थी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 2 फॉर्मूले होते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट, या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो इनमें से आप कोई भी लगा सकते हो, मैं दोनों से आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जैसा कि हमको क्वेश्चन में गिवन था फर्म के एसेट्स हैं 75,000, तो एसेट्स हैं 75,000 जिसमें 5,000 का कैश इंक्लूड है। बच्चों इसी में इंक्लूड है तो सिर्फ इतना ही लेंगे हम, यानी 5,000 इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इंक्लूड है। इसमें से लेस होते हैं हमारी लाइबिलिटीज़ जो कि हमको गिवन थी क्रेडिटर्स 5,000 रुपीज़ के। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई 70,000, क्योंकि ना ही गुडविल ना ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ना ही कोई फिक्टिशियस एसेट हमको गिवन था। अच्छा सर दूसरे वाले फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं इसको, तो हाँ निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या आता है आंसर। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो कैपिटल्स और रिजर्व्स गिवन है इस क्वेश्चन में। सिर्फ कैपिटल हमको बच्चों 60,000 के गिवन है प्लस और रिजर्व गिवन है हमको 10,000 का। तो इससे भी आंसर बच्चों 70,000 ही आ रहा है। आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके दिखाया है। आप एग्ज़ाम में कोई एक यूज़ करोगे बस।
ठीक है। चलिए अब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है तो हमारे लिए इजी हो गया। एक बार मैं अगर आपके आगे गुडविल का फॉर्मूला लिखूं तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला होता है जिसमें कि हमको गुडविल गिवन थी 24,000। तो जो जो चीज़ें हमको गिवन थी वो मैं लिख लेता हूँ। इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट हमको नहीं पता क्योंकि यही हमको कैलकुलेट करना है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 70,000 इंटू NRR। तो 70,000 मल्टीप्लाइड बाय NRR। तो NRR हमको कितना गिवन था इसमें 20% अपॉन 100। इतना करने के बाद NYP यानी नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना है 4। ठीक है, ये आपको समझ आया मैंने कैसे लिखा, क्या किया। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना और हमारा आंसर हमारे आगे आ जाएगा। 24,000 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, ये 4 बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के उधर आके डिवाइड में आ जाएगा ये, माइनस 14,000 यानी ये हो जाएगा 6,000 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 14,000। तो बच्चों जो हमको इसमें कैलकुलेट करना था एवरेज प्रॉफिट, वो कितना आया 20,000। ईजी था ये क्वेश्चन भी बहुत, बस इसमें उस फॉर्मूले का यूज़ होना था जो मैंने आपको सिखाया था। चलिए आप इसे भी नोट डाउन कर लो बच्चों अब, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और करते हैं लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि बच्चों सुपर प्रॉफिट जो मेथड है ये हमारा अभी ख़त्म हो गया। अब इसमें अगर पास्ट एडजस्टमेंट्स आ जाएं तो किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है ये हम देखते हैं। चलिए तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। लिखा है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज़ 1 लाख which include undervaluation of stock of 40,000 on an average basis. The capital invested in the business is 6,30,000 and the normal rate of return is 5%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times the super profit. ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, फिर से हमको गुडविल ही निकालनी है और उसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेप 1 क्या होता है, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, जो कि इस क्वेश्चन में हमको गिवन था। एवरेज प्रॉफिट जो अर्न किया फर्म ने वो 1 लाख, जिसमें इंक्लूड है बच्चों 40,000 रुपीज़ का एक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यानी जो कि प्लस हो जाएगा। एडजस्टमेंट आ जाती हैं तो बच्चों प्लस हो जाएगा। अगर ईयर वाइज एडजस्टमेंट आती तो ईयर वाइज फिर हम उसको सॉल्व करते जैसे हम टेबल बना के करते हैं। तो ये आ गया 1,40,000। फिर स्टेप 2 जो कि होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है सर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR बाय 100। तो कैपिटल जो इन्वेस्ट करी बिजनेस में वो थी 6,30,000 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में 5% आपको बोला हुआ है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे 6,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 31,500। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब गुडविल निकालने के लिए 1,40,000 माइनस 31,500 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, तो वो 5 टाइम्स इन्होंने हमको बताया था। चलिए तो 1,40,000 माइनस 31,500 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर इज 5,42,500। आंसर चेक करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी एडजस्टमेंट के साथ हमने किया। अगर ईयर वाइज एडजस्टमेंट होती तो आपको ईयर वाइज करना पड़ता, जैसे कि यहाँ पर है। तो मैं ये आपको होमवर्क में दूंगा लेकिन। तो बच्चों अब आप होमवर्क लिखोगे। आपका होमवर्क क्या क्या है लिखो बच्चों। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर
19, 20, 21, 22, 24, 26। ये क्वेश्चन है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये रहे क्वेश्चन बच्चों, 19, 20, 21, 22, 24, 26, ये रहे वो सारे क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ भी आप ये इजीली कर लोगे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है 29। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट मुझसे ज़रूर पूछना। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लेने के बाद आपका होमवर्क और है इलस्ट्रेशन नंबर 10 से लेके बच्चों 17 तक। मैं यहाँ लिख देता हूँ इलस्ट्रेशन 10 to 17। मैं शो करता हूँ आपको। ये रहा बच्चों 10, ये फिर ये रहा 11, इसका आंसर भी गिवन है यहाँ पे। ये रहा बच्चों 12, नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। ये रहे बच्चों 13, 14 एंड 15। ये रहा 15। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना इसको, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, और जिनके पास बुक है तो वेल एंड गुड है। फिर ये रहा बच्चों 16, और ये रहा आपका लास्ट इलस्ट्रेशन 17। ठीक है, जिसका आंसर आपको पीछे गिवन होगा। अच्छा, आंसर यहाँ आ गया बच्चों 25,000। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है। आज मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए, आप इनको आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। और बच्चों जल्दी हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक बच्चों आप जो भी बच्चा, कोई भी अगर बच्चा अगर मेरी वीडियोस देखता है, अगर उसको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करो। और मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हुआ, और जिन्होंने सब्सक्राइब दबाया हुआ है तो उन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ। तो आप सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करो। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसी टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड करी है, और आप उसको टाइम टू टाइम देख पाएंगे। ठीक है, और जो भी बच्चा वीडियो देखता है उसको लाइक ज़रूर करो बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू।